प्रस्तुत श्लोक में सठों के साथ सठे साठ्यम समाचरित इस उक्ति को या जैसे को तैसा करना, इस उक्ति को सार्थक बनाने के लिए या इस उक्ति की सार्थकता को महत्व को बताती हुई द्रौपदी कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु ये न मायिने प्रविश्य ही ग्रन्थि सठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेश्वे। तो प्रस्तुत श्लोक में हम पदच्छेद देखते हैं तो इसमें दो ही संयुक्त शब्द हैं, एक तो नीचे की लाइन में, तीसरी लाइन और चौथी में फैला हुआ है सठास तथा विधान असंवृतांगान निशिता। तो इसमें पहला शब्द है सठा, दूसरा तथा विधान, तीसरा असंवृतांगान, अगला निशिता। तो सठा का विसर्ग का स हो गया है तो और तथा विधान में वो जुड़ गया है तो सठास तथा विधान। तथा विधान वही रामायण की तरह नए हलंत होता है को के अर्थ में उस प्रकार के लोगों को, तो को के अर्थ में नए हलंत है। अगला शब्द है असंवृतांगान, तो असंवृतांगान का तथा विधान में जुड़ गया है तो तथा विधान असंवृतांगान बन गया है, वही नए हलंत है। इसमें भी अगला शब्द निशिता है, निशिता के जुड़ करके इस तरह से ये शब्द बनता है। इबेश्वे, इबेश्वे में इब और ईश्वे ये दो शब्द हैं, इब के बै का ईश्वे का ई मिलकर के ए बन गया है इबेश्वे। तो इस तरह से हम इसका पदच्छेद समझ सकते हैं। अब हम इसका अर्थ करते हैं। ब्रजंती, ब्रजंती इसका अर्थ होता है जाते हैं वैसे, पर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ते बे, बे प्राप्त होते हैं, क्या क्या किसको प्राप्त होते हैं? मूढ़धिय, कौन? ते का विशेषण बताया मूढ़धिय, जो मूर्ख लोग हैं। बे मूर्ख लोग, पराभवम यानी कि हार को या पराजय को, ब्रजंती प्राप्त होते हैं। यानी कि अब हम इसका अन्वय करते हैं तो ते मूढ़धियः पराभवम ब्रजंती, बे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। कौन से पराजय को प्राप्त होते हैं? भवंती होते हैं, मायावीषु मायावी लोगों में या मायावी लोगों के साथ में, ये जो लोग न मायने जो मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, कपट जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि कपट व्यवहार वाले लोगों में। मायावीषु, ये मायावीषु मायने न भवंती, ये इसका अन्वय हो जाएगा कि कपट व्यवहार वाले लोगों में, जो कपट व्यवहार वाले ये जो मनुष्य कपट व्यवहार वाले मायने ने कपट व्यवहार वाले नहीं भवंती होते हैं। तो जो मनुष्य मायावी लोगों में माया का आचरण नहीं करते हैं, ये न भवंती, ये मायने न भवंती, जो मायावी नहीं होते हैं मायावियों में, तो वो क्या हो जाएंगे? ते मूढ़धियः, वे मूर्ख लोग हो जाएंगे, और वे पराभवम ब्रजंती, वो पराभव को प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रविश्य ही ग्रंथि, अगले इसी बात का समर्थन करते हुए उदाहरण देते हुए बताते हैं 12वीं कि प्रविश्य प्रवेश करके, वो ल्यप प्रत्यय है, इसमें प्रय उपसर्ग होने के कारण यह हो गया है, ल्यप का यह शेष रह गया तो प्रविश्य बन गया। तो प्रवेश करके ही निश्चित रूप से ग्रंथि मार देते हैं, प्रवेश करके मार देते हैं। सठा, कौन प्रवेश करके मार देते हैं? सठा, जो सठ लोग होते हैं, जो मायावी लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं। तथा विधान, उस प्रकार के लोगों को मार देते हैं। असंवृतांगान, तो उस प्रकार के लोगों में प्रवेश करके मार देते हैं। प्रवेश करके कैसे मार देते हैं? कि उसी प्रकार से जैसे असंवृतांगान निशिता इवेश्वे। असंवृतांगान यानी कि संवृत नहीं है अंग जिनके, अर्थात ढके हुए कवच आदि के द्वारा ढके हुए नहीं हैं अंग जिनके, तो ऐसे शरीरों को निशिता यानी कि जो तीक्ष्ण धार वाले हैं, तेज धार वाले जो निशित हैं, निशिता हैं, क्या है वो तीक्ष्ण धार वाले? ईश्वय मतलब जो धनुष होते, वो बाण होते हैं। ईशु यानी कि एक बाण, और ईश्वय मतलब बहुत सारे बाण, तो बाणों के समान ईश्वय इव यानी कि निशिता ईश्वय इव असंवृतांगान, उन बिना कवच आदि के द्वारा ढके हुए शरीरों को जिस प्रकार से तीक्ष्ण बाण मार देते हैं, उसी प्रकार से जो सठ लोग होते हैं वो प्रवेश करके, अब इसमें दो अर्थ हैं, बाण तो प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, परंतु सठ लोग आत्मीय बन करके, उनकी आत्मा में, उनके व्यवहार में, उनके मन में प्रवेश करके तथा विधान उन लोगों को ग्रंथि मार देते हैं। तो इस तरह हम इसका अर्थ कर सकते हैं।